जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आप आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने देख ही लिया है। आज की रीडिंग में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर भगवती देवी माँ का क्या जो है संदेश है आपके लिए। आज हम इस बारे में बात करेंगे। रीडिंग बिल्कुल जनरल होगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में जितना कुछ भी मैं बता रही हूँ वो सब आपसे रेजोनेट करे, और कर भी सकता है, ठीक है। हो सकता है वो एनर्जी आपकी ही हो या किसी और की हो। तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही देखिएगा रीडिंग को। रीडिंग बिल्कुल जनरल होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, माँ भगवती आपसे क्या कहना चाहती हैं, आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहती हैं, हम इस बारे में भी बात करेंगे। अगर जो कुछ भी मतलब रीडिंग में आएगा, जो भी मैसेजेस होंगे, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी आज की इस रीडिंग में, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी हिसाब से ही इस रीडिंग को लीजिएगा। जो चीज़ें आपके लिए आएंगी वो आपको पता चल जाएगी, तो आप उस हिसाब से लीजिएगा। चलिए पाइल नंबर 1 से अपनी रीडिंग शुरू कर लेते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 1। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रॉपर वे से आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी लाइफ को आप एंजॉय कर रहे होंगे। आज की रीडिंग में हम बात करने जा रहे हैं कि देवी माँ का क्या संदेश है, माँ भगवती आपको क्या बताना चाहती हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। रीडिंग जो होगी वो बिल्कुल जनरल होगी। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें आपसे रेजोनेट हों, ज़रूरी ये भी है कि आपसे रेजोनेट हो भी सकती है। तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, रीडिंग में जो भी आता है, जो भी मैसेजेस आते हैं या फिर कोई राह दिखाना चाहती हैं अगर माँ भगवती आपको, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। मतलब जो भी कुछ भी आएगा रीडिंग में, ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको संदेश ही दूं। जो भी रीडिंग में चीज़ें आएंगी माँ भगवती की तरफ से, एक तरह से वो संदेश ही होंगे, है ना। कोई अगर राह दिखाना चाहती हैं या फिर कुछ आप करना चाहते हो, अगर वो नहीं चाहती हैं कि आप वो चीज़ें करो, ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगी, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखिएगा, और हो सकता है कि आपके कोई सवाल हो जिनके आप जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकती है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, अगर आप चाहें, इट्स अप टू यू, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप पाइल नंबर 2 को भी देख सकते हो, क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन आपके मन में हो जिसका जवाब, जिसका आंसर हो सकता है पाइल 2 में हो, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, ठीक है। मैं फोर्स नहीं कर रही आपको। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं पाइल नंबर 1 अपनी रीडिंग को। जानते हैं माँ भगवती का क्या है दिव्य संदेश, क्या है मैसेज आपके लिए। तो पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो हम जानेंगे आपके साइन और एलिमेंट्स के बारे में। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि लग रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि। इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम है, ठीक है। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कम है थोड़ी सी। अगर मैं आपकी बात करूँ डेट ऑफ बर्थ की, ठीक है, तो किसी भी महीने की 8 तारीख, 16 तारीख, 14 तारीख, 3 तारीख, 21 तारीख, 9 तारीख, 7 तारीख, 29 तारीख और 8 तारीख और 28 तारीख हो सकती है, ठीक है। 6 तारीख भी यहाँ पर हो सकती है। अगर मैं बात करूँ आपके डेट ऑफ मंथ की, तो अगस्त, मार्च, जून, जनवरी, मई और सितंबर, ठीक है। ये आपका डेट ऑफ मंथ हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं रीडिंग को, पाइल नंबर 1, और जान लेते हैं कि क्या है माँ भगवती का दिव्य संदेश आपके लिए, माँ काली का दिव्य संदेश आपके लिए। तो भाई पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है पाइल नंबर 1 को, सबसे पहली चीज़ तो पाइल नंबर 1 मुझे जो आपके लिए लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी एक चांस के लिए, किसी एक लास्ट चांस के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बस एक आखिरी मौका मिल जाए, एक आखिरी मौका मिल जाए ताकि मैं उस चीज़ को कर सकूं, अच्छे से कर सकूं, फिर से कर सकूं। एक न्यू स्टार्ट आप करना चाहते हो, ठीक है। एक आखिरी मौका भी हो सकता है ये, और ये कोई एक न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है। इसको किसी भी वे में आप बोल सकते हो, ठीक है। आप हो सकता है ईश्वर से प्रे कर रहे हो कि बस मुझे एक न्यू शुरुआत करनी है, मुझे बस एक मौका चाहिए,
है ना। हो सकता है कोई एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं हुआ है, जहाँ पर आप एक लास्ट चांस चाहते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकता है नहीं मान रहे हैं, वहाँ पर आप चाहते हो कि भाई हमें एक आखिरी मौका मिलना चाहिए, हमें एक लास्ट चांस मिलना चाहिए, है ना। कोई कोई मिस्टेक हुई है, कोई भूल हुई है जिसको आप सुधारना चाहते हो, है ना, सुधार कर सही करना चाहते हो किसी चीज़ को, तो यहाँ पर एक लास्ट चांस आप चाह रहे हो कि आपको मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ना पाइल नंबर 1 मुझे एक चीज़ और लग रही है, आप में से कुछ लोगों के लिए जो चीज़ मुझे लग रही है कि आपके पास ना ऑप्शंस बहुत हैं। ऑप्शंस आपके पास, आपके सामने बहुत हैं, जहाँ पर आप भ्रमित हो रहे हैं, जहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, जहाँ पर आप आपको समझ नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर कहा जाए एक सिंपल वर्ड में, कहीं ना कहीं आप गुमराह हो रहे हो कि समझ ही नहीं आ रहा करे तो करे क्या। मतलब ऑप्शंस बहुत हैं, ना सिर्फ आपके करियर रिलेटेड बल्कि आपकी लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं आपको, अपने रिश्तों में भी कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शंस हैं, है ना। ये जो लव लाइफ की मैं बात कर रही हूँ ये सबके लिए नहीं है, ये बट ये आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये चीज़ है कि आपको आपके पास ऑप्शंस हैं। अब ये नहीं पता मुझे ये चीज़ क्यों आई है रीडिंग में कि भाई लव लाइफ में भी आपके पास ऑप्शंस हैं, बट यस आपके पास ऑप्शंस हैं। और जहाँ पर आप भ्रमित हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा आप किस चीज़ को चुनो सही से, आपके लिए क्या बेस्ट है। हो सकता है कि भाई आप अपने अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा आप कनेक्ट हैं, आपको बहुत ज़्यादा आप प्यार करते हैं अपने पर्सन से, लेकिन आपके पेरेंट्स जो हैं वो किसी और से शादी कराना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शंस आपके सामने हो सकते हैं। करियर में आपके सामने ऑप्शंस हो सकते हैं, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो रहे हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे आपके बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पास नॉलेज बहुत है पाइल नंबर 1, लेकिन उस नॉलेज को ना, उस क्या कह सकते हैं कि उस जो ज्ञान है, वो जो एक नॉलेज है, वो जो एक ज्ञान है, उसको कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो आप कहीं मतलब वो आप सही से उस चीज़ को खोज नहीं पा रहे हो, उसको समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे उस चीज़ को मैनेज करें, कैसे उस चीज़ को, अपने ज्ञान को उस चीज़ में कैसे आप उसे यूज़ करो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है, प्रॉपरली आप उस चीज़ का यूज़ नहीं कर पा रहे हो। आपके पास नॉलेज तो बहुत है, और जिस वजह से, मतलब ये जो नॉलेज आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से, या कह लो नॉलेज नहीं यूज़ कर पा रहे हो, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है किस तरह से उस चीज़ को मैनेज करें, अपने नॉलेज को किस तरह से मैनेज करें, कैसे आपको यूज़ करना है, और जिस वजह से आप बार बार असफलता को फेस कर रहे हो, बार बार असफल हो रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहला आपके लिए मैसेज जो है माँ काली का वो ये है कि आपको पहले ये सीखना होगा। देखो अभी आपने बहुत सारी नॉलेज जो है वो एकत्रित कर ली है, ठीक है। तो यहाँ माँ काली आपसे ये बोलना चाहती हैं कि आपको पहले सीखना होगा कि कैसे, जो भी आपने गलतियाँ करी हैं पास्ट में, अपनी पास्ट की गलतियों से सीखो कि आपको आगे करना क्या है, आपको कैसे बढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई एग्जामिनेशन आ रहा है, अब उस एग्जामिनेशन में आप कैसे परफॉर्म करोगे, आप कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, आप एक प्लान करो, ठीक है। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो माँ का संदेश यही है आपके लिए सबसे पहला कि आप प्लान करके चलिए चीज़ों को, ठीक है। अब इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग मत कर लेना कि भैया आपने पूरा 1 साल की प्लानिंग कर ली, नहीं। आपको प्लान करके छोटे छोटे गोल्स बना के चलिए, छोटी छोटी प्लानिंग करके चलिए, और उस चीज़ को एक चेक लिस्ट में डालिए। जो चीज़ें आप करते जा रहे हैं उसको टिक करते जाइए, ठीक है। छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज़ बनाओ, है ना। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए बोली जा रही है। और एक चीज़ यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 1 कि कोई ऐसा इंसान है आपके जीवन में, या फिर कोई कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो देवी माँ आपसे ये कहना चाहती हैं, माँ काली आपसे ये कहना चाहती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जितने इंटेलिजेंट आप हो उतना ही सामने वाला इंटेलिजेंट हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि आपको अपने अंदर ना एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं किसी के प्रति, क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपके, ना सिर्फ मैं इस बारे में बात कर रही हूँ कि भाई आप किसी से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो अपनी किसी चीज़ के लिए। यहाँ पर आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आप अपने जीवन में किसी भी पर्सन से आप एक्सपेक्टेशंस मत रखो, क्योंकि जब आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं तब बहुत दुख होता है। तब उस टाइम पर ना आपको समझ नहीं आता कि आप करो क्या, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए बोली जा रही है। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे हो पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में ना कुछ ऐसा काम हुआ है, आपसे कोई ऐसी गलती हुई है, या कह सकते हैं आप कि मतलब कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आप रिग्रेट कर रहे हो, जहाँ पर आप गिल्ट फील कर रहे हो, और आप बार बार ये सोच रहे हो। देखो सबके लिए ये चीज़ नहीं है, बट आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, ये एनर्जी है यहाँ पर कि भाई आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ना बार बार ये लग रहा है कि आपने कुछ गलत कर दिया,
आपने तो सामने वाले के साथ गलत कर दिया, आप तो माफ़ी के लायक हो ही नहीं। मतलब खुद के अंदर से कमियां निकाल रहे हो, आप बार बार सोच रहे हो कि सामने वाला इंसान आपके लिए क्या सोचेगा। तो यहाँ माँ आपको ये बोलना चाहती हैं कि पहले खुद की रिस्पेक्ट करना सीखिए, पहले खुद को माफ़ करना सीखिए। देखो होता क्या है, हम लोग ना अपनी पास्ट की चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा उलझ से जाते हैं। इवन मैंने भी बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, मेरे भी पर्सनल ये एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि भाई एक समय आता है जब उनको ना कोई रिग्रेट होता है कि पास्ट में मैंने ये गलती कर दी। अब वो गलती तो हो गई ना, अब ऐसा तो नहीं है कि पास्ट की चीज़ें जो है वो चेंज हो सकती हैं, नहीं हो सकती ना। जो गलती हो गई वो हो गई, उसे जाने दो। अभी आपको क्या करना है आप ये देखो ना। और दूसरी चीज़, अगर आपको ये लगता है कि सामने वाला इंसान क्या सोचेगा आपके बारे में, तो जो आपने 6 महीने पहले गलती की है, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को याद भी हो। मैं कह रही हूँ 6 महीना मैंने बहुत बोल दिया। अगर आपने एक महीने पहले भी कोई गलती की या 15 दिन पहले भी कोई गलती की, आपसे भूल हुई, ऐसा नहीं है कि सामने वाला उस चीज़ को याद रखे या फिर इतना इम्पोर्टेंस दे। यार हर एक इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, होती हैं हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स। और हर इंसान खुद को ये सोचता है, आप ना जितना जज करते हो, आपको लगता है क्या होता है कि हम लोग ना खुद को ही जज करते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके लिए ये बोला जा रहा है कि खुद को, पहली बात तो खुद को कंपेयर करना बंद करो। खुद के अंदर के जो गलतियां हैं उन्हें बार बार जो आप खोद रहे हो ना, जो अपने ही भीतर आप वो चोट पहुंचा रहे हो अपने आप को, तो उसको मत करिए। वहाँ पर आपको मरहम लगाना है, ना कि आपको बार बार उस चीज़ को खोदना है। वहाँ पर आप बार बार वो करोगे तो वहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा घाव हो सकता है। ठीक है ना, वो ठीक नहीं होगी चोट, बल्कि उस पर आप घाव और भी ज़्यादा, बार बार उस चीज़ को आप खोद रहे हैं, कुरेच रहे हैं, कुछ भी कह लीजिए, वहाँ पर आप अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए संदेश है। अच्छा, यहाँ पर पाइल नंबर 1, मुझे ना आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि भाई आप में से कोई ऐसा है जो ना अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने वाला है। आप कहीं बाहर जाओगे, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ जाओगे, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ जाओगे। मतलब कोई आप में से है ऐसा पाइल नंबर 1 में जो ना अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने वाला है। और कहीं ना कहीं ये आपका एक मैनिफेस्टेशन भी था, एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन था आपका, एक बहुत बड़ा गोल था जो आप अचीव करने वाले हो। आप में से कोई ऐसा है इंसान जो ये करने वाला है, ठीक है, जिसको बहुत जल्द सफलता मिलने वाली है, जो अपनी सक्सेस को ना खुद के साथ बल्कि सबके साथ बांटेंगे और बहुत बहुत चीयरफुल रहोगे आप उस टाइम पर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 कि अभी ना आप शायद देवी माँ से कुछ क्वेश्चन कर रहे हो। आपके मन के जो सवाल हैं, हाँ, आप अपने मन के अंदर कुछ सवाल आपके चल रहे हैं। तो आपके लिए एक सिंपल सा आंसर ये है माँ काली के तरफ से, माँ देवी माँ के तरफ से, ठीक है, वो ये है कि भाई आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप पता नहीं आप कौन सा सवाल पूछ रहे हो उनसे, लेकिन यहाँ पर पेशेंस रखने के लिए आ रहा है और फेथ रखने के लिए आ रहा है। ठीक है, अब जो भी आपका सवाल हो, मैं नहीं जानती आपका क्या सवाल है क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन आपके लिए पेशेंस और फेथ रखने का जवाब आ रहा है माँ काली की तरफ से। ठीक है, कि आपको पेशेंस रखना है और फेथ रखना है। और एक चीज़, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ना बहुत आलस आ रहा है इस वक्त। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए माँ बोल रही हैं कि आप आलस कर रहे हो, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि आपको जो अचीव करना है, जो आपके सपने हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं। और उन सपनों के लिए आपको सिर्फ प्रार्थना ही नहीं काम आएगी, बल्कि आपको खुद भी कार्य करना होगा। ये मैसेज किसके लिए है मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन ये मैसेज आया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे हो क्या जो ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हो? अगर ऐसा है तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लगे हैं, जो अपनी फैमिली को शायद टाइम नहीं दे पा रहे हैं और बहुत चिड़चिड़ापन हो गया है आपके अंदर। तो अगर ऐसा कुछ है तो माँ आपको बोल रही हैं कि नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। अपनी फैमिली के लिए भी आपको कुछ सोचना है। सोचना इन द सेंस, अपनी फैमिली को भी आपको समय देना है, आपको इम्पोर्टेंस अपनी फैमिली को भी देना है। ठीक है, ये माँ काली का संदेश है आपके लिए।
कोई है ऐसा जो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहे हैं आप, और बहुत बस अपने में ही लगे हुए हैं, अपने ही काम में लगे हुए हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा करना बंद करिए। माँ काली की तरफ से आपके लिए ये संदेश है। एक चीज़ और यहाँ पर मुझे लग रही है पाइल नंबर 1 कि शायद ना आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, या फिर आपको फाइनेंशियली किसी चीज़ की ज़रूरत है, मतलब फाइनेंस की ज़रूरत है। आप चाह रहे हो कि किसी से मदद मिले, मतलब पता नहीं क्या, बट आपकी तरफ कुछ आ रहा है, और वो जो चीज़ आ रही है वो आपकी मदद करेगी। अब ये आपका खुद का एक विश है, या फिर ये माँ की तरफ से एक ब्लेसिंग भेजी जा रही है, मतलब कुछ आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। कोई इंसान आपका हेल्पिंग हैंड बनेगा, कोई इंसान आपकी मदद करेगा। वो फाइनेंशियली करेगा कि किस वे से करेगा, आपको कोई राह दिखाएगा, क्या होगा ये मुझे नहीं पता, बट यस कोई तो आ रहा है आपके जीवन में जो आपकी मदद करेगा, और ये आपके कोई जानने वाले होंगे, ठीक है। ये कोई अननोन पर्सन नहीं होंगे, ये कोई जानने वाले ही होंगे जो आपकी मदद करने वाले हैं। आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है पाइल नंबर 1, ठीक है, बहुत जल्द आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। अब ये नहीं पता मुझे कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी, बट यस आपके करियर रिलेटेड हो सकती है, या फिर आपकी फैमिली में कोई बेबी हो सकता है, या फिर मतलब कुछ ऐसा है जहाँ पर बहुत बड़ी है आपकी विश, बहुत बड़ी मतलब खुशखबरी, सॉरी नॉट अ विश, बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, ठीक है। या फिर आपकी शादी वगैरह फिक्स होने वाली है, शादी होने वाली है, या फिर आप अगर लव मैरिज करना चाहते हैं, आपके लव मैरिज वगैरह, मतलब कोई बहुत बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है बहुत जल्द, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये थे आपकी रीडिंग भाई, ठीक है। माँ काली का जो भी संदेश था मैंने आप तक पहुँचाया। हो सकता है कि आपसे रेजोनेट करी है या नहीं करी है, कोई क्वेश्चन थे आपके, आंसर आई होप आपको मिले होंगे। अगर नहीं मिले हैं तो आप पाइल 2 को देख सकते हो, चुन सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं, पाइल नंबर 2, और जान लेते हैं कि क्या है देवी माँ का संदेश आपके लिए। माँ भगवती आपसे क्या कहना चाहती हैं, माँ दुर्गा आपसे क्या कहना चाहती हैं, जिस बारे में हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग बिल्कुल जनरल होगी, हो सकता है भाई रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रीडिंग ना भी रेजोनेट करे, तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं, हो सकता है कोई क्वेश्चन, कोई आपके आपको कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं, यानी कि आपके क्वेश्चन के कोई डाउट है, मतलब कुछ भी सवाल है वो उसका आंसर आपको मिल सकता है, या कोई राह दिखाना चाहती हैं आपको, तो उस बारे में आपको पता चल सकता है, ठीक है। तो इस बारे में आज हम रीडिंग करने, तो चलिए पाइल नंबर 2 जान लेते हैं कि माँ भगवती का क्या संदेश है आपके लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी राशि के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी कम है। मेष, सिंह, धनु राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, यानी कि सारी ही राशियाँ मौजूद हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें आपके डेट ऑफ बर्थ की, तो यहाँ पर 1, 5, 9, 12, 2, 10, 4, 17, 18, 11, 13, 23, 19, 20, 22, 27, 31, 24, 25 और 30 हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें आपके डेट ऑफ मंथ की, फरवरी, जुलाई, नवंबर, दिसंबर, अप्रैल और अक्टूबर है, ठीक है। आपका डेट ऑफ मंथ ये हो सकता है। तो चलिए पाइल नंबर 2 अब हम जान लेते हैं अच्छे से कि क्या आपसे कहना चाहती हैं माँ भगवती, क्या कौन से सवालों के जवाब देना चाहती है, या क्या राह दिखाना चाहती हैं, क्या कुछ बताना चाहती हैं। जब इस बारे में बात करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। तो भाई पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है, आपकी लाइफ में ना तो चीज़ें ऐसी हुई हैं जहां आपको अब ये फील होता है कि अगर पहले संभल जाते तो शायद ये चीज़ें ना होती आज, है ना। या फिर यूँ कह लूँ कि हंसी हंसी में, मजाक मजाक में आपने वो चीज़ें कर ली, एक इन्जॉयमेंट के लिए आपने वो चीज़ें कर ली, या कह लो कि बचपना था, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। लेकिन अभी आपको उन चीज़ों की वजह से ना बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है।
आपका समय भी बर्बाद हुआ है उन चीज़ों की वजह से, आपकी हेल्थ भी, मेंटल हेल्थ भी ख़राब हुई है, आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो भी आपकी ख़राब हुई है। मतलब आप ना हर चीज़ से, लाइफ के हर एरिया से आप भटक चुके हैं। आपके पास्ट की गलती अभी तक आपको प्रॉब्लम कर रही है, प्रॉब्लम दे रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, कोई ऐसा डिसीज़न था आपका जिसने ना आपको कहीं का नहीं छोड़ा, जिसने आपको मजबूर कर दिया ये सोचने के लिए कि यार अब करना क्या है लाइफ में आके, जिसने आपको कहीं ना कहीं खुद से ही फील कराया कि आपसे बुरा कोई इंसान हो ही नहीं सकता, है ना? मैं सही बोल रही हूँ ना? सबसे पहले मैसेज आपके लिए पाइल नंबर 2 ये है, माँ भगवती आपसे ये कहना चाहती हैं, माँ दुर्गा आपसे ये कहना चाहती हैं कि गलती सबसे होती है। कहते नहीं है, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, है ना? भैया जो गलती करके पछता रहा है ना वो एकदम सही है। क्योंकि देखो अभी आपने क्या किया, आपसे गलती हुई है, आपसे गलती हुई, लेकिन आपको तो ये रिग्रेट है ना कि नहीं यार अब दोबारा ऐसा नहीं करना है, एक बार तो मैं भुगत ही चुका हूँ या भुगत ही चुकी हूँ, अब मुझे दोबारा उस राह पर नहीं चलना है। और जो गलती करके पछताता है उसे इंसान ही कहते हैं। ठीक है, माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं जो गलती आपसे हो गई है उसके बारे में बार बार सोचना बंद करिए, उसके बारे में खुद को बार बार दोष देना बंद करिए। गलती आपसे हुई है या गलती सामने वाले से हुई है, दोनों को फॉरगिव करो, खुद को भी माफ़ करो और सामने वाले को भी माफ़ करो। अगर आपको लगता है कि सामने वाला माफ़ी के लायक नहीं है तो उसे अपने लिए माफ़ करो। क्यों? क्योंकि अपने लिए खुश रहने के लिए माफ़ करिए। अगर आप बार बार उस चीज़ को सोचते रहेंगे तो वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। समझिए इस बात को, वो सिचुएशंस आप अपने लाइफ में बार बार क्रिएट कर रहे हो, अपने सबकॉन्शियस तक एक मैसेज पहुंचा रहे हो कि ये चीज़ आपके साथ हो रही है, तो ना चाहते हुए भी वो जो चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं वो फिर से हो सकती हैं। ठीक है ना? आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं पाइल नंबर 2 जो पैटर्न्स आपके लाइफ में रिपीट हो रहे हैं। आपके लव लाइफ से बात करूं मैं, लव लाइफ रिलेटेड, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मैं बात करूं, आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड मैं बात करूं, जिस भी लाइफ के एरिया से मैं बात करूं, चीज़ें जो हैं वो रिपीट हो रही हैं, पैटर्न्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए आप अवेयर हो जाइए, आपके लिए ये मैसेज है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हो ना जो भगवान को भाई बड़ा दोष देते हो, भगवान को ये बोलते हो कि अगर आपको ये करना ही नहीं था तो फिर आपने मुझे यहाँ तक क्यों पहुँचाया। आप ये नहीं जानते हैं कि ये आपके प्रारब्ध में था, ये तो होना ही था। भगवान को क्यों दोष देना? भगवान, आप खुद सोचिए, ऐसा बोला जाता है ना कि भगवान हमारे परम पिता परमेश्वर होते हैं, हमारे ईश्वर होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, हमारे माता पिता से भी बढ़कर होते हैं। तो भाई जब हमारे माता पिता हमें परेशान नहीं देख सकते हैं तो भगवान कैसे देख सकते हैं? वो तो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। आपने जो गलतियाँ की हैं या इस जन्म में या किसी और जन्म में, यानी कि पूर्व जन्म में, तो उनका आपको खामियाजा इस जन्म में भुगतना पड़ा। और जब आपको आपका प्रारब्ध आया, आपके सामने जब प्रॉब्लम्स आई, तब आपको ये लग रहा है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भाई भगवान क्यों करेंगे आपके साथ? वो आपके हितैषी हैं, वो आपके दुश्मन नहीं हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पर माँ का संदेश आपके लिए ये है, पाइल नंबर 2, कि आप जो चीज़ें सोच रहे हो ना, पहली बात तो आप ओवर थिंक करना बंद करो। आपने जो चीज़ें सोची आपसे किसी को छीन लिया गया। हो सकता है आपके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं जहां आपको कोई समझ ही नहीं आ रहा है कि लाइफ में अब करना क्या है। मैंने बोला ना पहले ही कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आपकी लाइफ में आपको जाना कहाँ है। आप बार बार भगवान को दोष दे रहे हो, उस परिस्थिति को दोष दे रहे हो, लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि आपके प्रारब्ध में था। आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसी गलतियाँ की जिस वजह से आपको ये चीज़ें भुगतनी ही पड़ी। तो किसी को आप किसी को कुछ कहिए मत, क्योंकि किसी से आप बार बार किसी को दोष लगा रहे हो, किसी को दोष दे रहे हो, तो उससे क्या मिलेगा आपको। माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि विश्वास रखो। हर चीज़ जो लाइफ में आपकी चीज़ें खोई हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में गई हैं, सबसे पहली चीज़ कुछ लोगों के लिए मैसेज तो ये आया है कि जो भी इंसान आपके जीवन से गया है, लव लाइफ से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, जो भी इंसान आपकी लाइफ से गया है ना, वो आपकी लाइफ से गया, उसके लिए आपको भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि ईश्वर को आपको शुक्रिया करना चाहिए।
अब आप ये सोच रहे होगे कि ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है पाइल नंबर 2 कि आप जो सोच रहे हो ना, अभी आप प्रेजेंट में भले ही उस टाइम खुश हो जाते, आपको वो इंसान मिल जाता, आपकी मैरिज हो जाती, आप भले ही प्रेजेंट में खुश हो जाते, लेकिन आपके लिए वो आगे के लिए ठीक नहीं था। आप खुद गिल्ट करते और भगवान ने आपको कुएं में गिरने से बचाया है। समझिए इस चीज़ को, ठीक है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बार बार मतलब सही से काम नहीं कर पा रहे हो, कहीं पर आपको फोकस नहीं, आप अपना जो है जमा पा रहे हो, फोकस जो है वो डगमगा रहा है। और इसका रीज़न जो है वो कहीं ना कहीं आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं किसी से। कंपेयर करना है ना तो खुद से खुद को करो कि पास्ट में आप कैसे थे और अभी आप कैसे हो। अपना बेस्ट वर्जन अगर आप बनना चाहते हो ना, तो एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले आप कैसे काम करते थे और आज आप कैसे काम कर रहे हैं, आज आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं खुशी से उस चीज़ में, आप ऐसे कंपैरिजन खुद से करिए। अपना बेस्ट वर्जन ऐसे आप बन सकते हैं और वो चीज़ ना दुनिया वालों को भी दिखेगी, क्योंकि देखो अच्छी चीज़ें कभी किसी से छुपती नहीं हैं, है ना। तो अपने आप से कंपैरिजन करिए। आप में से कुछ लोगों के लिए एक मैसेज है पाइल नंबर 2 कि आप में से कुछ लोग ना बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, भड़बड़ा रहे हो। अगर आप बहुत जल्दी डिसीज़न ले रहे हैं और अपने माता पिता के खिलाफ जाकर कुछ कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये मैसेज क्यों आया है, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको बार बार गाइड कर रही है कि आप गलत कर रहे हो, आप उस राह पर मत जाओ। अगर ऐसा कुछ है, अगर आपके माता पिता आपको मना कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो प्लीज़ मत जाइए। माँ भगवती का भी यही संदेश आपके लिए है, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आपको इंट्यूशनली भी बार बार लग रहा है ना, नेगेटिव कुछ सपने आ रहे हैं या फिर नेगेटिव आपको जो आप चाह रहे हो उससे नेगेटिव हो रहा है, कर तो कुछ और रहे हो, यानी कि अफर्मेशन आप कुछ और दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल, लेकिन सपने में कुछ और ही आ रहा है, तो उस चीज़ में बार बार मत जाओ। आपका सबकॉन्शियस, आपके ईश्वर, आपके यूनिवर्स, आपके माता पिता सब आपको रोक रहे हैं, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दो, है ना। ऐसा नहीं है कि हम ही ज्ञानी हैं या हमें ही सब कुछ पता है। समझिए उस चीज़ को, मेरी लैंग्वेज में मत जाइए। मैं आपकी छोटी बहन या बड़ी बहन, आप जो भी मानना चाहते हो आप मुझे मान सकते हो, उस तरह से मैं आपको गाइड कर रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए नहीं सही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर लग रही है, आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो अपना रोना ना आप दूसरों के सामने रोते हो। सबके लिए नहीं है ये, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का कॉल आया कि भाई कैसे हो, तो आपने अपनी पूरी लाइफ की जर्नी बता दी कि भाई आप कितनी परेशानी में हो, आपसे ज़्यादा कोई परेशान नहीं हो सकता। माँ भगवती आपको बोलना चाहती हैं, अपनी जो परेशानी आप बता रहे हो ना, दूसरे उस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों को कोई फिक्र नहीं है। माँ भगवती का आपके लिए संदेश ये है कि अपनी जो परेशानियाँ हैं ना वो अपने तक रखिए और उनसे आप कहिए, आप किसी को मत कुछ मत बताइए। अगर कोई आपसे पूछ भी रहा है ना कि कैसे हो, क्या चल रहा है यार लाइफ में, कहो कि बहुत मस्त है। अगर परेशानी में भी हो ना तो भी कहो कि बहुत मस्त हूँ मैं, ईश्वर की कृपा है। और जो भी आपकी परेशानी है वो आप माँ भगवती से कहिए, उनकी फ़ोटो के सामने बैठिए, उनकी मूर्ति के सामने बैठिए, मंदिर जाइए, थोड़ा सा समय वहाँ पर व्यतीत करिए, खुद को अकेले में रखना थोड़ा शुरू करिए। अकेले में रखने का मतलब नेगेटिव पॉइंट से मैं नहीं रिलेट कर रही हूँ, यानी कि जब आप खुद को नेचर में, आप जब खुद को अकेले थोड़ा रखते हो तो थोड़ा सा समझ में आता है कि करना क्या है लाइफ में हमें, है ना। एक एक चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ ना, माँ भगवती के जो भी संदेश आपके लिए है ना, इन सभी को आपको अगर आप फॉलो करेंगे ना, अगर आप अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आप समय व्यर्थ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप में से कुछ ऐसे हो जिनके लिए ना एक चीज़ मुझे लग रही है कि भाई आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है। अगर मैं सिंपली बोलूँ ना, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा आपको करना क्या है ना। ऐसा अगर है तो भाई आप एक चीज़ करो, आप ना मेडिटेशन में पूछो, आप थोड़ा मेडिटेट करना शुरू करो, ठीक है। मेडिटेट करना शुरू करिए और भगवान जी के सामने ना अगर आप 5 मिनट देते हो तो अपना 5 मिनट वो 15 मिनट में कन्वर्ट करना शुरू करो और उनके सामने बोल दो, जिनको भी आप मानते हो, आप माँ भगवती को मानते हैं या जिनको भी आप मानते हैं, उनको बोल दो कि मैंने आज से अपने आप को ना आप पे समर्पित कर दिया है, मैं आपके शरण में हूँ प्रभु, जो आपको करना है वो आप करिए। और अगर आप ये कह रहे हो तो पूरी तरीके से फिर आप उनके हो जाओ और ना नाम जाप किया करिए।
अगर नाम जाप आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि नाम जाप करना काफ़ी ही अच्छा होता है। अगर आप प्रेमानंद जी को सुनते हैं, प्रेमानंद जी महाराज जो हैं उनको सुनते हैं, नाम जाप से पता है बहुत शांति मिलती है। आप राधा राधा बोल सकते हैं, आप राम राम का जाप कर सकते हैं, आप सीताराम का जाप कर सकते हैं, आप कृष्ण कृष्ण का जाप कर सकते हैं, या फिर आप महामंत्रा का जाप चैंट कर सकते हैं। जो भी आपको करना है, आप भगवान की तरफ जाइए। अब आपने संसार का रूप देख लिया, आपने संसार का होता हुआ भी देख लिया, ठीक है। ये आपके लिए एक मैसेज है, जिनके लिए ये उनके लिए मैसेज है जिनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि अब आप लाइफ में मतलब अब ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये किसी के लिए मैसेज है, तभी ये मैसेज आया है। कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए ये मैसेज आया है। मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। बहुत ज़्यादा का मतलब ऐसा नहीं आपको संत महात्मा बनना है। आपको जहाँ आप 5 मिनट बैठते हो वहाँ आपको 15 मिनट करना है। जहाँ आप दूसरों को अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बताते हो वहाँ आपको दूसरों को ये बोलना है कि मैं लाइफ में बहुत खुश हूँ। और आपको अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम्स जो है हमें ईश्वर से बताने नहीं पड़ते, ईश्वर सब जानते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, कभी कभी जब हम भगवान के सामने अपनी प्रॉब्लम्स बता देते हैं, जब हमें लगता है कि कोई फियर है या जो कुछ भी है, तो हमारा मन जो है वो शांत होता है। भगवान को अपना एक दोस्त बनाओ, एक भाई बनाओ, जो भी उनको अपना एक वो देना चाहते हो ना पद, जो भी आप देना चाहते हो रिश्ता, आप दे सकते हो। आपके लिए ये मैसेज है। एक चीज़ और, आपके लिए माँ भगवती बोल रही हैं, आपके लिए एक मैसेज है माँ भगवती की तरफ से। अपने आप को ना ऐसा सोचना बंद करिए कि मेरे साथ सब हैं। देखो सब हैं आपके साथ, लेकिन जितना हो सके ना इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करो। इंडिपेंडेंट हो। फ्रीडम एक होता है ना कि हाँ हम कर लेंगे, हम इस चीज़ को कर लेंगे। फ्रीडम नहीं बोलूँगी, एक मतलब मेरा कहने का मतलब समझिए। माँ आपको ये बोलना चाहती है, माँ भगवती आपको ये बोलना चाहती हैं, कोई भी काम आप कर रहे हो, आप ये सोचो कि मैं खुद कैपेबल हूँ, इस काम को मैं कर लूँगा आराम से। अपने ऊपर कोई वो नहीं, ईगो मत लेकर आइए। आप ये सोचिए कि ठीक है ये काम जो है ये हो जाएगा, मेरे साथ मेरी माँ भगवती हैं तो, या मेरे साथ मेरे हनुमान भैया हैं तो, या मेरे साथ मेरे प्रभु श्री राम हैं तो, या मेरे साथ मेरे भोले बाबा हैं तो। जो भी आपको चाहिए, जो भी आप, जिनको भी आप मानते हैं, आप उस चीज़ को, उस काम को अपने आप करना शुरू करो। सबसे पहली चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, लेकिन उस चीज़ को ईगो में मत लेके जाना। जहाँ आप ईगो में लेके गए वहाँ आपकी नैया जो है वो डूबेगी, निश्चित ये नैया डूबेगी। क्योंकि जहाँ हम ईगो में आ जाते हैं, एटीट्यूड में आ जाते हैं, वो भगवान को भी नहीं पसंद, ठीक है। सरल रहिए, आपके लिए ये बोला जा रहा है। आपके लिए एक मैसेज ये है, संसार है आपके साथ, आपके माता पिता हैं आपके साथ। माता पिता से बढ़कर हितैषी कोई हो ही नहीं सकता इस जीवन में, ठीक है। तो उनकी वैल्यू करना सीखिए, उन्हें समय देना सीखिए। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, आप उनसे कहना, उन्हें बताना सीखो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें अपने मम्मा पापा को नहीं बताना, वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, दुखी होंगे, तो अपने परम पिता परमेश्वर से कहो ना, ईश्वर से कहो, जिनको आप मानते हो, ठीक है। तो पायल नंबर 2 ये थे आपके लिए कुछ मैसेजेस माँ की तरफ से जो मैंने आपको बताए। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए और इन्जॉय करिए लाइफ को। जो चीज़ें हो गई हैं वो हो गई हैं, अब अपना प्रेजेंट सुधारो, प्रेजेंट में अच्छा करने की कोशिश करो, रिग्रेट मत करो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।